ड्रामा की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि गू मिंगचन नाम का एक लड़का लिू शिए नाम की एक लड़की के साथ होता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं, जिसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। तभी गू मिंगचन लिू शिए के गले में एक लॉकेट को देखता है, जिसके बाद लिू शिए अपने घर चली जाती है, जहां हम लिू शिए की एक दोस्त को देखते हैं जिसका नाम विवी होता है। यहाँ विवी अपने बच्चे को मारने का नाटक कर रही थी, जबकि वो प्रेग्नेंट भी नहीं है। जिसके बाद लिू शिए उससे पूछने लगती है, आखिर तुम्हें हुआ क्या है, जिस पर विवी कहने लगती है कि वो प्रेग्नेंट है और उसे अपने ऑपरेशन के लिए कुछ पैसों की ज़रूरत है, लेकिन उसके पास ऑपरेशन के लिए बिल्कुल भी पैसे नहीं हैं और इसी वजह से वो अपने बच्चे को मारना चाहती है। लेकिन ल्यूशिया यहाँ विवी की मदद करने को कहती हैं। वो विवी से कहने लगती है कि आखिर तुम्हें कितने पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें 10,000 येन दे सकती हूँ। लेकिन विवी कहने लगती है कि ये तो बहुत कम है, इससे मेरा ऑपरेशन नहीं हो पाएगा। जिसके बाद विवी की नज़र ल्यूशिया के लॉकेट पर जाती है और वो कहने लगती है कि तुम्हारा लॉकेट काफ़ी महंगा लग रहा है, अगर तुम मुझे अपना लॉकेट दे दो तो शायद मैं अपना ऑपरेशन करा सकती हूँ। लेकिन ल्यूजिया विवी से कहने लगती है कि ये लॉकेट मुझे मेरे पेरेंट्स ने दिया, ये मेरे लिए काफ़ी स्पेशल लॉकेट है, मैं इसे तुम्हें नहीं दे सकती। जिसके बाद विवी ल्यूशी से कहती है कि अगर तुम मुझे अपना लॉकेट नहीं दोगी तो मैं अपने बच्चे को जान से मार दूंगी, क्योंकि अगर मेरा ऑपरेशन नहीं हुआ तो वैसे भी ये मर जाएगा। जिस बात से ल्यूशिए को विवी पर दया आने लगती है और फिर ल्यूशिए ना चाहते हुए भी अपना वो लॉकेट विवी को दे देती है। जिसके बाद ल्यूशिए कुछ लेने के लिए किचन में जाती है और यहाँ विवी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगती है, क्योंकि उसके नाटक की वजह से उसे ल्यूशिए का वो खास लॉकेट मिल गया, जिसे बेचकर उसे काफ़ी अच्छे पैसे मिल सकते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि गू मिंगचेन ल्यूशिए से मिलने के लिए उसके घर जाता है, क्योंकि वो ल्यूशिए को पसंद करने लगा था और अब उसने फैसला भी कर लिया था कि वो ल्यूशिए से शादी करेगा। जिसके बाद गू मिंगचेन ल्यूशिए का गेट नॉक करता है, लेकिन ल्यूशिए किसी काम से बिजी होती है, जिस वजह से विवी गेट खोलने के लिए जाती है। जिसके बाद गू मिंगचेन का सेक्रेटरी विवी को बताने लगता है गू मिंगचेन गू ग्रुप का ओनर है और वो यहाँ ल्यूशिए से मिलने के लिए आया है ताकि गू मिंगचेन उससे शादी कर सके। जिस बात से विवी काफ़ी ज़्यादा हैरान होने लगती है और उसके मन में लालच आने लगता है, क्योंकि गू मिंगचेन गू ग्रुप का ओनर, जो कि सिटी की सबसे बड़ी कंपनी है, इस वजह से गू मिंगचेन काफ़ी ज़्यादा अमीर है और इसी लालच की वजह से विवी खुद को ल्यूजिए बताकर गू मिंगचेन को शादी के लिए हाँ कर देती है। जिस बात से गू मिंगचेन को थोड़ा अजीब लगता है, क्योंकि उसे विवी ल्यूजिए की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी, लेकिन गू मिंगचेन उस रात काफ़ी ज़्यादा नशे में था, इस वजह से वो विवी की बात मान लेता है। जिसके बाद हम 6 साल बाद का सीन देखते हैं, जहां हम देखते हैं कि अब ल्यूसी का बच्चा होता है। जिसके बाद ल्यूसी अपने बच्चे के साथ गू मिंगचेन के घर जाती है, जहां वो इंटरव्यू देने के लिए आई थी। तभी हम देखते हैं कि ल्यूसी अपने बच्चे से कहती है कि तुम कहीं मत जाना जब मैं इंटरव्यू देकर नहीं आती है। जिसके बाद ल्यूसी इंटरव्यू देने जाती है और तभी हम देखते हैं कि एक बच्चा आकर ल्यूसी के बच्चे से टकरा जाता है, जिसके बाद उन दोनों में लड़ाई होने लगती है और फिर उस बच्चे की मॉम आकर ल्यूसी के बच्चे को धक्का दे देती है और अपने डॉग को उस बच्चे के ऊपर खुला छोड़ देती है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूसी इंटरव्यू देकर वापस आती है और अपने बच्चे को उस डॉग से बचाने लगती है और यहाँ हम देखते हैं कि उस बच्चे की मॉम और कोई नहीं बल्कि विवी होती है, क्योंकि कुछ साल पहले ही विवी ने गू मिंगचेन से शादी कर ली थी। जिसके बाद ल्यूसी विवी से कहने लगती है कि तुम्हें अपने पेट को संभालना चाहिए, जिस पर विवी ल्यूसी को जवाब देते हुए कहने लगती है कि तुम्हारे बच्चे ने मेरे को पीटा है। जिस पर ल्यूसी का बच्चा कहने लगता है कि ये झूठ कह रही, बल्कि पहले उसी लड़के ने मुझको धक्का दिया था। जिसके बाद ल्यूसी कहने लगती है कि मेरा बच्चा झूठ नहीं कह सकता। जिस बात से विवी गुस्सा होती है और कहने लगती है कि लगता है तुम ऐसे नहीं मानने वाली। जिसके बाद वो ल्यूसी पर हाथ उठाने लगती है और कुछ गार्ड आकर ल्यूसी के बच्चे को भी पकड़ लेते हैं, लेकिन तभी वहां पर गू मिंगचेन पहुंच जाता और कहने लगता है कि आखिर यहाँ क्या हो रहा है। जिसके बाद विवी गू मिंगचेन को झूठ झूठ बताने लगती है कि इस लड़की और इसके बच्चे ने मुझे मारने की कोशिश करी और यहाँ तक कि इसने हमारे पेट को भी नहीं छोड़ा। जिस बात पर ल्यूसी गू मिंगचेन को बताने लगती है कि विवी झूठ कह रही है, लेकिन तभी विवी गू मिंगचेन से कहने लगती है कि क्या तुम्हें अपनी वाइफ पर बिल्कुल भरोसा नहीं। जिसके बाद गू मिंगचेन ल्यूशिए से सॉरी कहने को बोलता है और उसके बच्चे को पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ ल्यूशिए को अपने बच्चे की वजह से माफ़ी मांगनी पड़ती है, लेकिन यहाँ विवी ल्यूशिए को और ज़्यादा बेइज्जत करने लगती और कहती है कि मुझे सुनाई नहीं दे रहा कि तुम मुझसे माफ़ी मांग रही हो। जिसके बाद ल्यूशिए विवी से माफ़ी मांगती रहती है।
जो देखकर गू मिंगचन को थोड़ा बुरा लगता है, जिसके बाद वो ल्यूशिए को माफ कर देता है। और तभी हम देखते हैं कि ल्यूशिए के बेटे की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। लेकिन तभी विवी ल्यूशिए को धक्का देकर बाहर निकाल देती है, जिसके बाद ल्यूशिए इस बात से काफी ज्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। फिर अगले सीन में हम ल्यूशिए को उसके बेटे के पास देखते हैं, जहां वो उससे कह रही होती है कि तुम चिंता मत करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं। तभी हमें पता चलता है कि असल में ल्यूसिए के बेटे को दिल की बीमारी है, और उस बीमारी को ठीक करने के लिए ल्यूसिए को काफी ज्यादा पैसों की जरूरत है ताकि वो अपने बेटे का ऑपरेशन करा सके, जिस बात से ल्यूसिए काफी ज्यादा दुखी होती है। लेकिन फिर अगले सीन में हम ल्यूसिए को बार में देखते हैं, जहां वो एक वेटर की जॉब करने के लिए जाती है, क्योंकि उसे इस वक्त पैसों की काफी ज्यादा जरूरत है। तभी हम देखते हैं कि जब ल्यूजिए सभी लोगों को ड्रिंक सर्व करने लगती है, तभी गू मिंगचन ल्यूजिए को उनके साथ ड्रिंक करने को कहता है। गू मिंगचन ल्यूजिए से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ मुझे सिड्यूस करने के लिए आई हो, ताकि मैं तुम्हें अपनी कंपनी में जॉब दे सकूं। जिस बात पर ल्यूजिए कहने लगती है, ऐसा कुछ नहीं, मैं बस यहाँ काम करने के लिए आई हूँ, क्योंकि मुझे पैसों की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। जिसके बाद गू मिंगचन ल्यूशिए को कुछ पैसे ऑफर करता है और कहता है, तुम्हें इन पैसों के बदले हमारे साथ ड्रिंक करनी होगी, जिस बात के लिए ल्यूशिए मान जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहां पर कुछ लोग ल्यूशिए को अपने साथ बैठाकर उसे ड्रिंक देने लगते हैं। यहाँ ल्यूशिए एक के बाद एक ड्रिंक पीते जा रही थी। तभी वो सभी लोग ल्यूशिए के साथ बदतमीजी करने लगते हैं। जिसके बाद गू मिंगचन ल्यूशिए की गर्दन पर एक मार्क को देखता है, जिससे उसे उस दिन के बारे में याद आने लगता है, जिस दिन ल्यूशिए और गू मिंगचन इंटीमेट हुए थे। लेकिन जैसे ही गू मिंगचन ल्यूशिए के उस मार्क को देखने लगता है, तभी ल्यूशिए गू मिंगचन को थप्पड़ मार देती है, जिस बात से गू मिंगचन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है। और फिर वहाँ सभी लोग ल्यूशिए से कहने लगते हैं कि आखिर तुम गू मिंगचन को थप्पड़ कैसे मार सकती हो, तुम्हें इस बात के लिए गू मिंगचन से माफ़ी मांगनी होगी। तभी हम यहाँ ल्यूशिए को देखते हैं, जो गू मिंगचन से माफ़ी मांगने से मना कर रही थी। लेकिन तभी वहाँ उस बार की ओनर आती है और गू मिंगचन से माफ़ी मांगते हुए कहने लगती है कि ल्यूशिए को माफ़ कर दो, वो यहाँ नहीं आई है, इस वजह से उससे गलती हो गई। जिसके बाद वहां पर सभी लोग ल्यूशिए को टेबल के ऊपर चढ़कर डांस करने को कहते हैं। ल्यूशिए कहने लगती है कि मुझे डांस करना बिल्कुल नहीं आता। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि ल्यूशिए का बेटा ल्यूशिए की काफ़ी ज़्यादा चिंता करने लगता है, क्योंकि अब बहुत रात हो चुकी थी और अभी तक भी उसकी मॉम घर नहीं पहुंची। जिसके बाद वो अपनी मॉम को ढूंढने के लिए उसी बार में जाने लगता है, जिस बात पर उस बार की ओनर उसे समझाने लगती है, तुम्हें ऐसा करना ही होगा, अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगी। जिसके बाद ल्यूशिया डांस करने के लिए मान जाती है। और फिर हम देखते हैं कि इस दौरान उस बार में सभी लोग ल्यूशिया को छेड़ने लगते हैं। ल्यूशिया यहाँ जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो सभी फिर भी उसे छेड़ने लगते हैं। जिसके बाद कुछ लोग मिलकर ल्यूसिया के कपड़े भी फाड़ने लगते, और तभी हम देखते हैं कि वहां पर ल्यूसिया का बेटा आता है, जो उन लोगों को पीटने लगता है और कहता है कि मेरी मॉम को छोड़ दो। जिसके बाद वो सभी लोग वहां से चले जाते, और यहाँ ल्यूसिया अपने बेटे से कह रही होती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। ल्यूसी का बेटा कहता है कि मुझे आपकी काफी चिंता हो रही थी, इस वजह से मैं यहाँ पर आ गया। जिसके बाद गुमिंगचन के दो लोग ल्यूशिया के बेटे को पकड़ लेते हैं और कहने लगते हैं कि ये बच्चा काफी शैतान है, इसने हमारी नाक में दम कर दिया है। ल्यूशिया कहने लगती है कि मेरे बच्चे को छोड़ दो, और तभी ल्यूशिया का बेटा बेहोश हो जाता है। जिस बात से ल्यूशिया काफी ज्यादा घबराने लगती है और कहती है जल्दी से कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। लेकिन यहाँ वो सभी कहने लगते हैं कि हमें पता है कि तुम नाटक कर रही हो। ल्यूशिया यहाँ गुमिंगचन से एम्बुलेंस को कॉल करने को कहती हैं, लेकिन गुमिंगचन ल्यूशिया की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं करता। जिसके बाद ल्यूशिया गुमिंगचन से माफी मांगती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। जिसके बाद गुमिंगचन ल्यूशिया के बेटे को लेकर हॉस्पिटल पहुंचता है, जहां ल्यूशिया गुमिंगचन को थैंक्स कहती है। गुमिंगचन भी ल्यूशिया को सॉरी कहता है। वो कहता है कि मुझे नहीं पता था कि ये बच्चा तुम्हारा है, मुझे लगा तुम बस नाटक कर रही हो। जिसके बाद डॉक्टर आकर ल्यूशिया को बताता है कि तुम्हारे बेटे को होश आ चुका है और अब वो ठीक है। जिसके बाद ल्यूशिया अपने बेटे से मिलने के लिए जाती है। तभी वो डॉक्टर गुमिंगचन को बताने लगता है कि मैंने उसको चेक किया तो मुझे पता चला कि ये बच्चा तुम्हारा है, क्योंकि इस बच्चे को भी वही सेम बीमारी है जो तुम्हें है। और जब मैंने अपनी रिपोर्ट्स चेक करी तो मुझे उससे यही पता चला कि ये तुम्हारा ही बच्चा है। जिस बात से गुमिंगचन पूरी तरह से शॉक हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूशिया का बेटा ल्यूशिया से कह रहा होता है कि मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ल्यूशिया कहने लगती है कि तुम मेरी चिंता मत करो, मैं खुद अपना ख्याल रख लूंगी। यहाँ ल्यूशिया अपने बेटे से और भी कई सारी बातें करने लगती हैं। तभी गुमिंगचन ल्यूशिया को छुपकर देखने लगता है और सोचता है कि आखिर ल्यूशिया का बेटा मेरा बच्चा कैसे हो सकता है।
और फिर तभी ल्यूशिया गुमिंगचन के पास आती है और उसे दोबारा से शुक्रिया कहती है। तभी यहाँ गुमिंगचन ल्यूशिया से कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे का जो भी खर्चा ऑपरेशन में आया है उसके पैसे मैंने दे दिए हैं, इसलिए तुम्हें चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं। जिसके बाद ल्यूशिया गुमिंगचन से कहने लगती है, आखिर तुमने ऐसा क्यों किया? हम तो एक दूसरे को जानते तक नहीं। लेकिन यहाँ गुमिंगचन बिना कुछ सुने ही वहाँ से चले जाता है और फिर ल्यूशिया सोचने लगती है कि आखिर गुमिंगचन ने मेरे बेटे के ऑपरेशन के पैसे क्यों दिए। तभी हम दूसरे सीन में देखते हैं कि जब गुमिंगचन अपने घर पर होता है तो उसका बेटा उसे अपने साथ खेलने के लिए कहता है और यहाँ वो ये भी कह रहा होता है कि आप कल रात आप कहाँ गए थे, क्या आप ल्यूशिया के साथ थे? तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइवी आती है और कहने लगती है कि बेटा तुम्हारे डैड ल्यूशिया को बिल्कुल पसंद नहीं करते, तो फिर वो उसके साथ क्या करेंगे, तुम्हारे डैड शायद किसी काम के चलते बिजी होंगे। जिसके बाद वो सभी डिनर करने लगते हैं, लेकिन गू मिंगचन बिना कुछ खाए ही वहाँ से चला जाता है। तभी हम देखते हैं कि वाइवी सारा गुस्सा अपने बेटे पर निकालने लगती है और कहती है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम हमेशा शरारत करते रहते हो। जिसके बाद वाइवी अपने बेटे को पीटने भी लगती है और एक रूम में बंद कर देती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर गू मिंगचन की मेड आती है और कहने लगती है कि आपको बच्चे के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बात पर वाइवी गुस्सा होते हुए उस मेड को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि मुझे मत बताओ, मुझे क्या करना है। जिसके बाद वो बार में कॉल करके पूछने लगती है कि क्या उस बार में ल्यूशे नाम की कोई लड़की काम करती है। जिससे उसे पता चलता है कि जिस बार में गुमिंगचन कल गया था वहाँ ल्यूशे भी काम करती है। और इसी वजह से वीवी को ल्यूशे और गुमिंगचन पर शक होने लगता है कि कहीं वो दोनों एक दूसरे से दोबारा ना मिल जाएं, क्योंकि उसने तो गुमिंगचन से झूठ बोलकर ये शादी करी थी। इसलिए उसे हमेशा इस बात का डर रहता है कि कहीं गुमिंगचन को उसके बारे में सच्चाई ना पता चल जाए। जिसके बाद अगले सीन में हम गुमिंगचन और ल्यूशिया को साथ में देखते हैं, जहां गुमिंगचन ल्यूशिया को अपने साथ उसी बार में लाया था जहां वो काम करती है। जिसके बाद वो उस लड़के से माफ़ी मांगने को कहता है। जिसके बाद वो लड़का ल्यूशिया से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, मुझे तुम्हारे साथ ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। जिसके बाद वो लड़का ल्यूशिया और गुमिंगचन को घुटनों पर बैठकर माफ़ी मांगते रहता है। लेकिन तभी ल्यूशिया वहाँ से चली जाती है, क्योंकि उसे लगता है कि ये सब गुमिंगचन का एक नाटक है। गुमिंगचन ल्यूशिया से कहने लगता है कि तुम ऐसा बिहेव क्यों कर रही हो, मुझसे गलती हुई इसलिए मैं तुमसे माफ़ी मांग रहा हूँ। लेकिन ल्यूशिया गुमिंगचन से कहने लगती है कि मैं तुमसे बात नहीं करना चाहती। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। लेकिन गुमिंगचन उसका पीछा करने लगता है। जिसके ल्यूशिया गुमिंगचन से कहने लगती है कि तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। जिस पर गुमिंगचन कहता है कि तुम्हें रात के वक्त ऐसे नहीं घूमना चाहिए। जिस पर ल्यूशिया कहने लगती है कि मुझे रात की वजह से डर नहीं लगता, लेकिन तुमसे लगता है। जिसके बाद ल्यूशिया ड्रिंक करने लगती है और गुमिंगचन को भी अपने साथ ड्रिंक करने को कहती हैं। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे को देखकर और भी ज़्यादा ड्रिंक करने लगते हैं। तभी गुमिंगचन को काफ़ी ज़्यादा नशा हो जाता है और फिर ल्यूशिया गुमिंगचन को संभालने लगती है और कहती है कि तुम्हें होश में आना होगा, क्योंकि मैं तुम्हें घर नहीं छोड़ने वाली। जिसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर वाइवी भी आ जाती है, जो गुमिंगचन को ल्यूशिया के साथ देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है। जिसके बाद वो ल्यूशिया के पास जाती है और कहने लगती है कि तुम मेरे हस्बैंड के साथ क्या कर रही हो। जिस पर ल्यूशिया कहने लगती है कि हम तो बस साथ में ड्रिंक कर रहे थे। जिसके बाद ल्यूशिया वहाँ से चली जाती है और फिर वीवी भी गुमिंगचन को लेकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद जब वीवी गुमिंगचन को लेकर घर पहुँचती है तो गुमिंगचन की मेड गुमिंगचन को नशे में देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और कहती है कि गुमिंगचन को ड्रिंक नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि गुमिंगचन को एक हार्ट डिजीज़ है और ड्रिंक करने की वजह से गुमिंगचन को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। जिसके बाद जब गुमिंगचन को होश आता है तो वीवी अपने बेटे को बीमार होने का नाटक करने के लिए कहती हैं। जिसके बाद वाइवी गुमिंगचन को बताती है कि मैं जानती हूँ कि ये क्यों बीमार है, क्योंकि तुम्हें बचपन से ही एक हार्ट डिजीज़ है। इस वजह से वो हार्ट डिजीज़ हमारे बेटे को भी हो गया है। वाइवी यहाँ ये सब इसलिए कर रही थी ताकि गुमिंगचन को लगे कि वो उसके बारे में काफ़ी कुछ जानती है। लेकिन गुमिंगचन यहाँ वाइवी से कहने लगता था कि ये सब मेरी वजह से नहीं, बल्कि तुम्हारी वजह से हुआ है, क्योंकि तुमने एक बीमार बेटे को जन्म दिया है। जिस बात से वीवी काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाती है। जिसके बाद अगले सीन में वाइवी अपने बेटे को वो सारी बातें याद करने को कहती हैं जिसके बारे में उसे गुमिंगचन की मेड ने बताया था। जिसके बाद वाइवी का बेटा उन सभी बातों को याद कर लेता है और कहने लगता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। जिस पर वाइवी कहने लगती है कि तुम्हें जितना कहा गया है तुम बस उतना करो। जिसके बाद वाइवी गुमिंगचन से मिलती है और उसे अपने साथ डिनर पर चलने को कहती हैं। जिसके बाद वाइवी का बेटा भी गुमिंगचन से कहने लगता है कि हाँ डैड, आज डिनर करने के लिए बाहर चलिए ना।
ना, लेकिन यहाँ गू मिंगचन कहने लगता है कि आज उसे काफ़ी सारा काम है, इसलिए वो आज डिनर के लिए बाहर नहीं जा सकता। जिसके बाद गू मिंगचन वहाँ से चला जाता है और फिर वाइवी अपने बेटे को पीटने लगती है, क्योंकि उसने गू मिंगचन से वैसा कुछ नहीं कहा जो वाइवी ने उससे कहने को कहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि गू मिंगचन उसी बार में बैठकर ड्रिंक करने लगता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा दुखी था। तभी ल्यूशिया उसे ड्रिंक सर्व करने के लिए आती, जहां गुमिंगचन उसका हाथ पकड़कर कहने लगता है कि मुझे तुमसे कुछ बात करनी, लेकिन ल्यूशिया गुमिंगचन से कहती है कि मुझे अभी अपने घर जाना होगा। जिस बात से गुमिंगचन काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है। जिसके बाद हम दूसरी तरफ वाइवी को देखते हैं, जो एक आदमी से मिलती, जिसे उसने ल्यूशिया के बेटे की सारी डिटेल निकालने को कहा था। जिसके बाद वो आदमी वाइवी को सारी बातें बताने लगता है, जहां वाइवी को पता चलता है कि ल्यूशे का बेटा असल में गू मिंगचन का ही बेटा है। वो आदमी कहता है कि मैंने इस बारे में अच्छे से चेक किया है, जिससे ये कंफर्म होता है कि ल्यूशे का बेटा ही गू मिंगचन का बेटा है। जिस बात से वाइवी काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और सोचने लगती है कि अब उसे ल्यूशे का कुछ ना कुछ करना ही होगा, वरना गू मिंगचन को सब कुछ सच पता चल जाएगा। जिसके बाद वीवी ल्यूशे को मिलने के लिए बुलाती है और फिर वो एक दूसरे से मिलते हैं, जहाँ वीवी ल्यूशे को धमकी देने लगती है कि तुम गू मिंगचन से दूर रहो। ल्यूशे कहने लगती है कि गू मिंगचन और मेरे बीच कुछ नहीं है। जिसके बाद वाइवी कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम्हारे बेटे को एक बीमारी है और तुम नहीं चाहती हो कि तुम्हारे बेटे को कुछ हो, इसलिए अच्छा होगा कि तुम गू मिंगचन से दूर रहो। जिसके बाद ल्यूशे कहने लगती है कि तुम ऐसा कैसे कह सकती हो, हम दोनों बचपन से एक दूसरे के दोस्त हैं और अब तुम मुझे इस तरह ब्लैकमेल कर रही हो। वाइवी कहने लगती है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारे बेटे को नहीं छोड़ने वाली। ये कहकर वाइवी वहां से चली जाती है। इसके बाद हम अगले दिन का सीन देखते हैं, जहां पर गू मिंगचन उसी बार में होता है, लेकिन आज ल्यू शिए अपनी जॉब पर नहीं आई थी, क्योंकि वाइवी ने उसे गू मिंगचन से दूर रहने को कहा, वरना वो उसके बेटे को नहीं छोड़ने वाली। और फिर उस बार की ओनर गू मिंगचन को आकर बताती है कि ल्यू सिए ने अपनी जॉब छोड़ दी है और अब वो यहाँ दोबारा काम करने नहीं आएगी। जिस बात से गू मिंगचन पूरी तरह से शॉक हो जाता है और उस ऑनर से ल्यू सिए का एड्रेस मांगने लगता है। एड्रेस मिलने के बाद गू मिंगचन ल्यूशे के घर जाता है, लेकिन ल्यूशे घर पर नहीं होती। जिसके बाद गू मिंगचन ल्यूशे के बेटे से बात करने लगता है और फिर तभी वहां पर ल्यूशे भी आ जाती है। ल्यूशे गू मिंगचन से कहने लगती है कि आखिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिस पर गू मिंगचन कहता है कि मैं बस तुमसे ये पूछने आया था कि तुमने अपनी जॉब क्यों छोड़ दी। ल्यूशे कहने लगती है कि ये सब मेरी प्रॉब्लम है, तुम मुझसे दूर रहो। जिसके बाद गू मिंगचन वहां से चले जाता है और फिर ल्यूशे अपने बेटे से पूछने लगती है कि गुमिंगचेन ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। जिसके बाद ल्यूशे का बेटा बताने लगता है कि गुमिंगचेन ने उसके साथ कुछ नहीं किया, बल्कि वो तो बहुत अच्छे इंसान है, उन्होंने मुझसे काफ़ी अच्छे से बात करी। इसके बाद अगली सीन में हम वाइवी को देखते हैं, जो अपने बेटे को पीट रही होती है। तभी गुमिंगचेन आता है और वाइवी से कहने लगता है कि आखिर तुम इसे क्यों पीट रही हो। जिस बात पर वाइवी कहने लगती है कि ये काफ़ी ज़्यादा शैतानी कर रहा था, इसी वजह से मैं इसे पीट रही थी। जिस बात पर गुमिंगचन कहने लगता है कि तुम्हें बच्चों पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। जिसके बाद वाइवी का बेटा गुमिंगचन के पीछे छुपने लगता है। जिस बात से गुमिंगचन समझ जाता है कि वाइवी इसे काफी ज्यादा टॉर्चर करती है। और फिर अगले सीन में हम स्कूल का सीन देखते हैं, जहां पर सभी लोग वाइवी के बेटे का मजाक उड़ाने लगते हैं, क्योंकि उसने अपने बाल काट लिए थे, जिसके लिए उनकी टीचर ने वाइवी के बेटे को पनिशमेंट दे रखी थी। जिसके बाद वहां पर वाइवी आती है और कहने लगती है कि आखिर तुमने मेरे बेटे को पनिशमेंट क्यों दी है। जिस पर टीचर कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे ने यहाँ स्कूल में ही अपने बालों को खुद काट लिया था। तभी वाइवी का बेटा कहने लगता है कि ये सब उस लड़के ने मेरे साथ किया है। यहाँ वो ल्यूजे के बेटे की तरफ इशारा कर रहा था। जिस बात से वाइवी गुस्सा होती है और कहने लगती है कि आखिर तुमने ल्यूजे के बेटे की जगह मेरे बेटे को क्यों सजा दी है। तभी यहाँ ल्यूजे कहने लगती है कि मेरा बेटा ऐसा कुछ नहीं कर सकता। दरअसल वाइवी का बेटा झूठ कह रहा था, ताकि उसकी जगह ल्यूजे के बेटे को सजा मिले। और फिर वाइवी ल्यूजे को और भी ज्यादा उल्टा सीधा कहने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर गुमिंगचन आ जाता है और कहने लगता है कि आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है। वीवी गुमिंगचन को सब बताने लगती हैं, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ल्यूसिए का बेटा बेहोश हो जाता है। जिसके बाद ल्यूसिए तुरंत अपने बेटे को हॉस्पिटल ले जाने लगती है और फिर गुमिंगचन भी ल्यूसिए के पीछे चले जाता है। इस बात से वाइवी पूरी तरह से शॉक हो जाती है। यहाँ वो टीचर कहने लगती है कि आखिर गुमिंगचन ल्यूसिए के पीछे क्यों गया है, वो तो तुम्हारा हस्बैंड है ना। जिस बात पर वाइवी कहने लगती है कि तुम अपने काम से काम रखो। उसे यहाँ काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है।
इसके बाद हम अगले सीन में वाइवी के बेटे को देखते हैं, जिसने अपनी मॉम के कहने पर ल्यूसी के बेटे के कुछ बाल काट लिए थे और इसी वजह से उसकी मॉम ने उसे ये सब नाटक करने को कहा था। जिसके बाद वाइवी उन बालों को लेकर एक आदमी के पास पहुंचती है और कहने लगती है कि तुम्हें इन बालों का डीएनए टेस्ट करना होगा, क्योंकि यहाँ वाइवी को अभी भी शक था कि गुमिंगचन का असली बेटा लियू सिए का बेटा नहीं है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो आदमी उन बालों का डीएनए टेस्ट निकालकर उसकी रिपोर्ट वाइवी को दिखाता है, जो देख वाइवी हैरान हो जाती है, क्योंकि अब ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि लियू सिए का बेटा ही गुमिंगचन का असली बेटा है, क्योंकि उन दोनों का डीएनए मैच हो रहा था। जिसके बाद अब वाइवी को ल्यूशी को कैसे ना कैसे रोकना ही होगा, ताकि वो गुमिंगचन से ना मिल सके। तभी हम ल्यूशी को देखते हैं, जो आज एक नई जॉब पर आई होती है, जहां पर उसकी सीनियर्स उसका मजाक उड़ाने लगती हैं और अपना सारा काम ल्यूशी को करने के लिए बोल रही होती है। ल्यूशी यहाँ उन्हें कुछ नहीं कहती और चुपचाप उनकी बात मान लेती है, क्योंकि वो अपनी जॉब दोबारा नहीं गंवा सकती थी। इसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों सीनियर्स ल्यूजी को उल्टा सीधा कहने लगते हैं और कहते हैं कि आज से तुम्हें हमारा भी सारा काम खुद ही करना होगा, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। जिसके बाद वो दोनों सीनियर्स लियू सीए से अपनी टिकटॉक वीडियो भी बनवाते हैं, जिस बात से लियू सीए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ गुमिंगचन पहुँचता है, क्योंकि जिस कंपनी में ल्यूशिए काम करती है, उस कंपनी के ओनर की आज गुमिंगचन से मीटिंग होने वाली थी और इसी वजह से गुमिंगचन यहाँ आया था। इसके बाद ल्यूसिए और वो दोनों सीनियर्स गुमिंगचन के सामने आते हैं, जहां गुमिंगचन ल्यूसिए को देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक होता है, लेकिन गुमिंगचन उससे कुछ नहीं कहता। जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूसिए का बॉस उन सभी से कहने लगता है कि तुमने अपना काम अच्छे से क्यों नहीं किया, जिस पर वो दोनों सीनियर्स कहने लगती हैं कि हमने तो अपना काम अच्छे से किया, लेकिन ल्यूसिए ने आज कुछ भी काम नहीं किया, वो बस ऐसे ही खाली बैठी हुई थी। जिस बात से ल्यूसिए काफ़ी ज़्यादा शॉक होती है और यहाँ ल्यूसिए का बॉस ल्यूसिए को डांटने लगता है। ल्यूसिए कहने लगती है कि ये दोनों झूठ कह रही हैं, बल्कि मैंने अपने काम के साथ साथ इनका भी काम किया था, लेकिन वो दोनों ही ल्यूसिए को झूठा साबित करने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूसिए का बॉस उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन गुमिंगचन यहाँ कुछ नहीं करता। तभी हम देखते हैं कि वहाँ वाइवी भी आ जाती है, जो ल्यूसिए पर झूठा इल्ज़ाम लगाने लगती है कि मेरा नेकलेस चोरी हो चुका है और मुझे इन वर्कर्स पर शक है। खासकर ल्यूसिए पर ल्यूसिए कहने लगती है कि मैंने तुम्हारा नेकलेस चोरी नहीं किया है। जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूसिए गुमिंगचन से कहने लगती है कि मुझे इस जॉब से मत निकालो, मैं ये जॉब सिर्फ अपने बच्चे के लिए कर रही हूँ और वो अभी सिर्फ 5 साल का है। जिस बात से गुमिंगचन काफ़ी ज़्यादा हैरान होता है, क्योंकि 5 साल पहले ही गुमिंगचन ल्यूशिए के साथ इंटीमेट हुआ था और तभी वो यहाँ ल्यूशिए की गर्दन पर उस निशान को भी देख लेता है, जो उनके पास इंटीमेट होते वक्त हो गया था। जिसके बाद ल्यूशिए वीवी के गले में अपने लॉकेट को देखकर कहने लगती है कि तुमने अभी तक इसे बेचा क्यों नहीं। जब मैंने तुम्हें इस लॉकेट को दिया था, तो तुमने कहा था कि मुझे पैसों की ज़रूरत है, इसलिए मैं तुम्हारे लॉकेट को बेचकर कुछ पैसे जमा कर लूंगी, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। जिस बात से वाइवी घबरा जाती है और कहने लगती है कि तुम झूठ बोलना बंद करो, ये लॉकेट तुम्हारा नहीं है, तुम बस ऐसा इसलिए कह रही हो ताकि तुम मुझे झूठा साबित कर सको। लेकिन यहाँ गू मिंगचेन को ल्यूसे की बातों पर यकीन होने लगता है। इसके बाद गू मिंगचेन उस लॉकेट को अपने पास रख लेता है और तभी हम देखते हैं कि ल्यूशिए के पास हॉस्पिटल से फ़ोन आता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसके बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद ल्यूशिए, गू मिंगचेन और वीवी तीनों ही हॉस्पिटल पहुँचते हैं, जहाँ ल्यूशिए के बेटे की टीचर भी होती है, जो ल्यूशिए को झूठ कहने लगती है कि तुम्हारे बेटे की स्कूल में लड़ाई हुई थी, इस वजह से वो बेहोश हो गया था। लेकिन तभी हम देखते हैं कि ल्यूशिए को इस बारे में सब कुछ सच पता चल जाता है। ल्यूशिए के बेटे की ये हालत लड़ाई की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए हुई थी क्योंकि उस टीचर ने ल्यूशिए के बेटे को काफ़ी ज़्यादा पनिशमेंट दी थी, जिस वजह से वो बेहोश हो गया था। जिस बात से ल्यूशिए काफ़ी ज़्यादा गुस्सा थी और यहाँ वो उस टीचर को पीटने लगती है, लेकिन तभी गू मिंगचेन उसे संभालता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ डॉक्टर आकर कहने लगता है कि तुम्हारे बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, इसलिए हमें उसका ऑपरेशन जल्द से जल्द करना होगा, जिसके लिए तुम्हें 3 मिलियन येन की ज़रूरत पड़ेगी। जिस बात से ल्यूसी काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाती है और सोचने लगती है कि आखिर वो इतने पैसे कहाँ से लाएगी। और यहाँ हम देखते हैं कि वाइवी ल्यूशिए के साथ नाटक करने लगती है कि उसे उसके बेटे की काफ़ी चिंता है। तभी गू मिंगचेन ल्यूशिए से कहने लगता है कि मैं इस ऑपरेशन के पैसे भरने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ल्यूशिए उसे मना कर देती है। और तभी हम देखते हैं कि ल्यूशिए के पास मिस्टर हैंगवन नाम का एक लड़का आता है,
जो उससे कहने लगता है कि अगर तुम्हें अपने बेटे का ऑपरेशन कराना है तो तुम्हें एक एग्रीमेंट पर साइन करना होगा, जिसके बाद हम तुम्हारे बेटे के ऑपरेशन की फ़ीस भर देंगे। जिस बात पर ल्यूसी कुछ ना सोचते हुए उन पेपर्स पर साइन कर देती है और फिर हम देखते हैं कि वो अपने बेटे के पास बैठकर उससे बातें करने लगती है। लेकिन ल्यूसी का बेटा इस वक्त होश में नहीं होता। तभी उसके पास वाइवी आती है जो कहने लगती है कि मैंने तुमसे काफ़ी समय से बात नहीं करी है। ल्यूशिया यहाँ वाइवी को जाने को कहती है, लेकिन हम देखते हैं कि वीवी ल्यूशिया के बेटे को पीटने लग जाती है, जिससे ल्यूशिया के बेटे की हालत और ज़्यादा खराब हो जाती है। और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक डॉक्टर आता है। ल्यूशिया उस डॉक्टर से कहने लगती है कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा, मेरे बेटे की हालत काफ़ी ज़्यादा खराब है। लेकिन यहाँ वो डॉक्टर ल्यूशिया को ही उल्टा सीधा कहने लगता है और कहता है कि मुझे मत बताओ मुझे क्या करना है और क्या नहीं, क्योंकि वो डॉक्टर वीवी के साथ मिला हुआ था। जिसके बाद हम देखते हैं कि एक दूसरा डॉक्टर ल्यूशिया के बेटे का ऑपरेशन करता है और तभी हम देखते हैं कि ल्यूशिया ने वीवी की उन सभी बातों को रिकॉर्ड कर लिया था जहां वो उसके बेटे को मारने का कह रही थी। और इसके बाद वो गू मिंगचन को उस रिकॉर्डिंग को भेज देती है जिसमें वीवी ने ल्यूशिया के बेटे को मारने की धमकी दी थी, जो सुनकर गू मिंगचन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है। और फिर इसके बाद ल्यूशिया का बेटा पूरी तरह से ठीक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मिस्टर हंगवन नाम का वो आदमी और वो डॉक्टर एक झूठी रिपोर्ट बनाते हैं ताकि वो गुमिंगचन को बता सके कि ल्यूशिया का बेटा उसका असली बेटा नहीं है। इसके बाद जब गुमिंगचन उन रिपोर्ट को देखता है तो उसे मिस्टर हंगवन पर काफ़ी ज़्यादा शक होने लगता है। जिसके बाद गुमिंगचन एक दूसरे डॉक्टर की मदद से इस बारे में पता लगा लेता है कि ये रिपोर्ट झूठी है। और फिर इसके बाद गुमिंगचन मिस्टर हंगवन से कहने लगता है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया, तुमने मुझे झूठी रिपोर्ट दी। जिस बात से मिस्टर हंगवन गुमिंगचन से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन ये सब करने के लिए मुझे वीवी ने कहा था। जिसके बाद हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं जहां गू मिंगचन बार बार ल्यूसे के घर उससे मिलने के लिए जाता है, लेकिन उसे ल्यूसे घर पर नहीं मिलती। वो काफ़ी दिन तक ऐसे ही ट्राई करने लगता है, लेकिन फिर भी ल्यूसे उससे नहीं मिलती। जिस बात से वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो जाता है और ड्रिंक करने लगता है। लेकिन फिर एक दिन रास्ते में उसे ल्यूशी अपने बेटे के साथ दिख जाती है। जिसके बाद गू मिंगचेन ल्यूशिया के पास उससे बात करने के लिए जाता है, जहां वो ल्यूशिया से कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई है, लेकिन अब मुझे पता चल चुका है कि मेरा असली बेटा यही है और मैंने डीएनए रिपोर्ट्स भी चेक करी है। और इस बात पर ल्यूजिया कहने लगती है कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन गू मिंगचन यहाँ ल्यूशिया को बताने लगता है कि ये बिल्कुल सच है। मैं जानता हूँ कि वाइवी ने मुझसे झूठ कहा, पर अब मैं सब कुछ सच जान चुका हूँ, इसलिए तुम्हें समझना होगा कि मैं ही इस बच्चे का असली डैड हूँ। जिस बात से ल्यूशिया का बेटा भी खुश होने लगता है और अपनी मॉम से कहने लगता है कि क्या अंकल सच कह रहे हैं। लेकिन ल्यूशिया अपने बेटे को समझाने लगती है कि बेटा ऐसा कुछ नहीं है, तुम इस बात पर ध्यान मत दो। गू मिंगचन यहाँ काफ़ी ज़्यादा कोशिश करता है, लेकिन ल्यूशिया उसकी बात नहीं मानती। गू मिंगचन कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं तुम्हें और अपने बेटे को कुछ नहीं होने दूंगा। ल्यूशिया को इस बारे में पता था कि गू मिंगचन सच कह रहा है, लेकिन वो गू मिंगचन के साथ नहीं रहना चाहती थी। जिसके बाद गू मिंगचन अपने घर आता है जहां वो अपने बेटे को रोता हुआ देखता है। इसके बाद वो वाइवी से कहने लगता है कि आखिर तुम इतनी जल्दी हॉस्पिटल से कैसे आ गई? क्या हमारा बेटा पूरी तरह से ठीक है या फिर तुम सिर्फ नाटक कर रही थी? जिस बात से वाइवी हैरान होती है और कहती है कि ये सब तुम क्या कह रहे हो। तभी हम देखते हैं कि वाइवी का बेटा कहने लगता है कि मुझे पेट में काफ़ी ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस बात से गू मिंगचन को पता चल जाता है कि उसका बेटा अभी भी काफ़ी ज़्यादा परेशान है। जिसके बाद गू मिंगचन अपने बेटे को हॉस्पिटल लेकर पहुंचता है, जहां डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारे बेटे की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आखिर तुमने इसे हॉस्पिटल में क्यों नहीं रखा। इस बात से गू मिंगचन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होता है और वीवी को उल्टा सीधा कहने लगता है। यहाँ वीवी गू मिंगचन से माफ़ी मांगने लगती हैं और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो, लेकिन गू मिंगचन फिर भी उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा करने लगता है। जिसके बाद वो अपने बेटे से मिलने जाता है, जहां उसका बेटा कह रहा होता है कि डैड मुझे छोड़कर मत जाइए। मॉम काफ़ी ज़्यादा बुरी है, जिस पर गू मिंगचन कहने लगता है कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं कि ल्यूशिया अपने बेटे को लेकर घूम रही होती है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूशिया का बेटा अचानक ही बेहोश हो जाता है, जिस बात से ल्यूशिया काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और रोने लगती है। इसके बाद ल्यूशिया तुरंत उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। यहाँ ल्यूशिया अपने बेटे की वजह से काफ़ी ज़्यादा चिंता में होती है।
तभी दूसरे सीन में हम गुमिंगचन को देखते हैं, जो वाइवी से डिवोर्स लेने को कहता है, जहां वो डाइवोर्स पेपर पर साइन कर कर वाइवी से उन पेपर्स पर साइन करने को कहता है और कहता है कि अब मुझे तुम्हारे बारे में सारी सच्चाई पता चल चुकी है, इसलिए अब तुम मेरे किसी लायक नहीं हो। तभी हम ल्यूशिए को देखते हैं, जो काफ़ी ज़्यादा दुखी होती है और गुमिंगचन को कॉल कर रही होती है, लेकिन गुमिंगचन ल्यूशिए का कॉल नहीं उठाता, जिस वजह से ल्यूशिए और भी ज्यादा दुखी हो जाती है। तभी हम देखते हैं कि ल्यूशिए के बेटे की डेथ हो जाती है, जिस बात से ल्यूसी काफी ज्यादा दुखी थी। यहाँ वो अपने बेटे के साथ बिताए हुए सभी पलों को याद करने लगती है, जिन्हें याद करते वक्त वो काफी दुखी होती है। और तभी हम देखते हैं कि ल्यूसी के पास वही डॉक्टर आता है जिसने ल्यूसी के बेटे का ऑपरेशन किया था। यहाँ वो ल्यूसी को दिलासा देने लगता है और कहता है कि तुम घबराओ मत, मैं जानता हूँ कि तुम अपने बेटे से बहुत प्यार कहती थी। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि ल्यूसी सुसाइड करने का सोचती है, लेकिन वो डॉक्टर ल्यूसी को बचा लेता है। ल्यूसी कहने लगती है कि मुझे मर जाने दो, अब मेरा जीने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन वो डॉक्टर कहने लगता है कि मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दूंगा, अब तुम्हारा बेटा इस दुनिया से जा चुका है और तुम्हें ये बात माननी होगी। इसके बाद वो डॉक्टर वहाँ से चले जाता है और तभी हम देखते हैं कि गू मिंगचेन लियू सीए से मिलने के लिए आता है, जहाँ गू मिंगचेन लियू सीए से कह रहा होता है कि मुझे माफ़ कर देना, मैंने उस वक्त तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया, लेकिन अब मैं अपने बेटे से मिलना चाहता हूँ। जिस पर ल्यूशिया कहने लगती है कि उसकी डेथ हो चुकी है और अब तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, जिस बात से गुमिंगचन शॉक हो जाता है। और तभी हम देखते हैं कि गुमिंगचन एक आदमी को वहाँ नोटिस करता है, जिसके बाद वो उस आदमी का पीछा करता है और उसे पकड़ लेता है। गुमिंगचन यहाँ उस आदमी से पूछ रहा होता है कि आखिर तुम ल्यूशिया की जासूसी क्यों कर रहे थे, जिस पर वो आदमी उसे सब कुछ सच बता देता है और कहता है कि वो बेटा तुम्हारा असली बच्चा था और जिस बच्चे को वाइवी ने अपने पास रख रखा है वो बच्चा उसका खुद का नहीं है, बल्कि वो उसने किसी को पैसे देकर खरीदा है। जिस बात से गू मिंगचेन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा था। और फिर इसके बाद हम देखते हैं कि गू मिंगचेन तुरंत अपने घर पर जाता है, जहां वो वाइवी को थप्पड़ मारते हुए कहने लगता है कि मुझे नहीं पता था कि तुम इतनी घटिया हो, तुमने मुझसे शादी करने के लिए एक बच्चे को पैसे देकर खरीद लिया। इसके बाद गू मिंगचेन वीवी से कहने लगता है कि तुम्हारी वजह से मैंने अपने बच्चों को खो दिया। वीवी यहाँ गू मिंगचेन से माफ़ी मांगने लगती हैं, लेकिन गू मिंगचेन वीवी और उसके बच्चे को अपने घर से भगा देता है। और फिर तभी हम देखते हैं कि वीवी और उसका बच्चा रोड पर घूमने लगते हैं और तभी वीवी को ल्यूशी दिखती है, जहां वीवी ल्यूशी से दोबारा माफ़ी मांगने लगती है और कहती है कि मुझे माफ़ कर दो और अब मेरे पास कोई घर भी नहीं है, अब मैं अपने बच्चों को कहाँ लेकर जाऊंगी। जिसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूशी वाइवी को अपने साथ अपने घर ले जाती है और फिर तभी ल्यूशी चाकू लेकर वाइवी पर हमला करने लगती है और कहती है कि मुझे सच सच बताओ, मेरे बेटे को मारने के पीछे तुम्हारा ही हाथ था या नहीं। लेकिन यहाँ वाइवी कहने लगती है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। जिसके बाद तभी ल्यूशिए वीवी को चाकू मार देती है और तभी वहाँ पर वो डॉक्टर ल्यूशी को रोकने के लिए आता है, लेकिन तब तक ल्यूशी ने वीवी को चाकू मार दिया था। इसके बाद गुमिंगचन भी वहाँ पहुँच जाता है और ल्यूशी से कहने लगता है कि आखिर ये लड़का कौन है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ वीवी दोबारा से झूठ कहने लगती है और कहती है कि ये ल्यूशी का बॉयफ्रेंड है, लेकिन वीवी की उस बात पर गू मिंगचन बिल्कुल यकीन नहीं करता। इसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉक्टर ल्यूसिए को हॉस्पिटल बुलाता है, जहां वो ल्यूसिए से कहता है कि तुम्हारे बेटे की किडनी की वजह से 2 लोगों की जान बच सकती है, इसलिए मैं तुमसे परमिशन लेना चाहता हूँ कि क्या तुम अपने बेटे की किडनी उन्हें देना चाहोगी। जिस बात पर ल्यूसिए मान जाती है और कहती है कि ये तो काफ़ी अच्छी बात है कि मेरे बेटे की वजह से 2 लोगों की जान बच जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि ल्यूसिए अपने बेटे की दोनों किडनी को डोनेट कर देती है, जिस बात से वो दोनों लेडीज़ काफ़ी ज़्यादा खुश होती है और कहती है कि मैं तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ कि तुमने हमारे बच्चों के लिए किडनी ट्रांसप्लांट की। जिसके बाद वो ल्यूशी को कुछ गिफ्ट देती हैं और तभी हम देखते हैं कि यहाँ गुमिंगचन भी होता है, जहाँ वो डॉक्टर गुमिंगचन को बताता है कि ल्यूशी तुमसे कभी बात नहीं करने वाली, क्योंकि जिस वक्त ल्यूशी ने तुम्हें कॉल किया था उस वक्त तुमने ल्यूशी का फ़ोन नहीं उठाया था और इसी वजह से ल्यूशी के बेटे की डेथ हुई है। इस सब के जिम्मेदार सिर्फ तुम ही हो। जिस बात पर गुमिंगचन अपने आप को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदा महसूस करता है और कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। इसके बाद ल्यूशिए वहाँ से चले जाती है और हम देखते हैं कि यहाँ गू मिंगचेन ल्यूशिए के बेटे यानी अपने असली बेटे के बारे में याद करने लगता है, जो सोचकर वो काफ़ी ज़्यादा दुखी हो रहा होता है। तभी अगले सीन में हम ल्यूशी को देखते हैं, जो अपने बेटे की ग्रेव के पास पहुंचती है, जहां वो अपने बेटे की ग्रेव पर उन थैंक यू लेटर्स को रख देती है जो उन लेडीज़ ने उसे दिए थे। इसके बाद वो अपने बेटे से कहने लगती है कि मैं तुम्हें हमेशा याद करती रहूंगी और तुम्हारी वजह से 2 लोगों की जान भी बची है।
मैं चाहती हूँ कि मैं अगले जन्म में भी तुम्हारी ही माँ बनूँ, और बस इसी के साथ ये ड्रामा यहीं पर खत्म होता है।